हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज अपना एक और नए अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ। अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो द ट्रांजैक्शंस आर, फर्स्ट, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2,50,000. Second, purchased furniture for cash ₹35,000. Deposited into bank account ₹5,000. Purchased goods on credit ₹40,000. Sold goods costing 20,000 for cash ₹26,000. अब देखते हैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैसे पुटअप करते हैं। सबसे पहले हम अपना परफॉर्मर ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड ट्रांजैक्शंस। उसके बाद हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं जो कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। शुरू करते हैं अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ, फर्स्ट एंट्री के साथ। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, तो इसका मतलब जो भी वो कैश ला रहा है वो हमारी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। तो कैश ला रहा है इसलिए हम फर्स्ट हेड असेट्स के नीचे कैश लिखेंगे प्लस का 2,50,000। और क्योंकि वो कैपिटल है तो यहाँ कैपिटल के हेड के नीचे हम 2,50,000 ऐड कर देंगे। लाइन ड्रॉ करते हैं, हम अपनी इक्वेशन को क्लोज करते हैं। फिर हम इक्वेशन लिखते हैं कितना हमारा बैलेंस हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री थी, तो कैश के अंदर 2,50,000 आ गया और इधर कैपिटल में भी 2,50,000 आ गया। नेक्स्ट हमारी एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश दे के हमने फर्नीचर ख़रीदा है, तो कैश दिया है हमने, तो इसका मतलब कैश हमारे पास से गया तो -35,000 कैश से कम कर देंगे। और हमारे पास आया क्या, फर्नीचर आया, फर्नीचर असेट है। तो उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, फर्नीचर का हेड ओपन करके उसके नीचे लिख देंगे 35,000, ठीक है। और बाकी हमारी ना क्रेडिटर्स बढ़ी ना कैपिटल, ठीक है। तो इसलिए लास्ट में एंट्री को हमने क्लोज़ किया। न्यू इक्वेशन में हमने बैलेंस कर दिया जो भी अमाउंट था। 2,50,000 में से 35,000 माइनस किया, 2,15,000 और प्लस का 35,000 फर्नीचर के अंडर, और इधर 2,50,000। नेक्स्ट थर्ड एंट्री हमारी क्या है कि बैंक में अमाउंट डिपॉजिट की हमने कितनी, 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट की है। तो 5,000 रुपीज़ जो थे वो कैश ही होंगे जब हमने उन्हें बैंक में दिया होगा, ठीक है। तो 5,000 रुपये कैश से ख़त्म हो गए, मतलब 5,000 रुपये कैश से चले गए। और उसके बाद हमारे पास असेट्स के अंदर क्या हुआ, बैंक बैलेंस आ गया, ठीक है। तो बैंक का हेड हम खोलेंगे और उसके अंदर 5,000 ऐड अप कर देंगे। तो उसके बाद बाकी हमने कोई भी चेंजेस नहीं की हैं, ठीक है। तो उसके बाद एंट्री क्लोज की, न्यू इक्वेशन बनाई, बैलेंस किया। इधर कैश आ गया 2,10,000, फर्नीचर 35,000 और बैंक 5,000, और इधर 2,50,000 कैपिटल में एज इट इज़। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब कि हमने गुड्स ख़रीदे हैं किस पे, उधार पे। कोई कैश की एंट्री नहीं हुई है, उधार पे ख़रीदे। तो क्या करेंगे, कैश माइनस नहीं होगा क्योंकि हमने कैश तो दिया ही नहीं है। हमारे पास असेट के तौर पे आया क्या है, स्टॉक आया है। स्टॉक का हम हेड खोलेंगे और उसके अंदर कितने का आया है, 40,000 का, 40,000 लिख दिया। और क्या हुआ, क्योंकि ये क्रेडिट पे हमने परचेज़ किया तो क्रेडिटर्स का हेड ओपन हो जाएगा लायबिलिटीज़ के अंदर। तो क्रेडिटर्स के बैलेंस में हम लिख देंगे 40,000। उसके बाद एंट्री क्लोज की हमने, न्यू इक्वेशन बैलेंस, मतलब न्यू इक्वेशन लिखी बैलेंस करके। कैश 2,10,000, फर्नीचर 35,000, बैंक 5,000, स्टॉक जो है वो 40,000 है, क्रेडिटर्स 40,000 और इधर कैपिटल 2,50,000। लास्ट एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर ₹26,000, मतलब कि हमने गुड्स जो है उसकी सेल की है। असल में वो कितने के थे, 20,000 के, लेकिन हमने उसे बेचा कितने पे, 26,000 पे। तो जब बेचा है तो कैश आया होगा, तो कैश आया तो कैश में 26,000 लिख दिए। गुड्स थे कितने के, कितनी उनकी कॉस्ट थी, 20,000, तो हम स्टॉक में से 20,000 माइनस करेंगे। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 6,000, वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो वो कहाँ ऐड अप हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। फिर हमने लाइन ड्रॉ की, अपनी फाइनल इक्वेशन तैयार की, बैलेंस किया। कैश की बैलेंस है 2,36,000, फर्नीचर 35,000, बैंक 5,000, स्टॉक 20,000, क्रेडिटर्स इज़ 40,000 एंड कैपिटल इज़ 2,56,000।
दोनों साइड अगर हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस आता है 2,96,000। तो ये थी हमारी पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन।